हेलो दोस्तों। हमारी सोसाइटी हमें ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि अमीर बनना मुश्किल है और अमीर बनने के लिए हमें कनेक्शंस, वीसी फंडिंग, फिजिक्स में पीएचडी और बहुत सारा लक का ज़रूरत है। पर ऐसा नहीं है। हमारी सोच ऐसा होता है क्योंकि सोसाइटी हमारे लिए एक स्क्रिप्ट तैयार करके रखते हैं कि कैसे हम लोगों को हमारी ज़िंदगी जीना है, और बचपन से ही ये हमारे दिमाग में डाला जाता है। जैसे यूनिवर्सिटी जाओ, अच्छे मार्क्स और डिग्री लो, फिर उसके बाद एक जॉब में सेटल हो जाओ, फिर 50 साल के लिए किसी के अंडर काम करके उन्हें रिच बनाओ। उसके बाद अपना मेहनत से कमाई किए गए पैसे को वॉल स्ट्रीट में दो ताकि आप इन्फ्लेशन से बच सको। आप अपना ज़्यादातर इनकम बिल्स भरने में, लोन्स, ईएमआईज़ में निकाल देते हो, फिर उसके बाद गरीब होकर रिटायर करते हो, और इसके बाद हम लोग 10 साल और जीते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं। यही वो स्क्रिप्ट है, रास्ता है जो हम सभी को सोसाइटी सिखाते हैं, और हम बचपन से ही इस रास्ते पे चल पड़ते हैं। ऑथर एम.जे. डिमार्को अपना बुक अनस्क्रिप्टेड में हमें यही सिखाते हैं कि कैसे हम एक स्क्रिप्टेड लाइफ को छोड़ के एक अनस्क्रिप्टेड लाइफ फॉलो कर सकते हैं। ऑथर अपना बुक में हमें ये सिखाते हैं कैसे हम लोग ये गुलामी की ज़िंदगी या रैट रेस को छोड़कर एक फर्स्ट लैंड कंपनी बना सकते हैं और एक रिच लाइफस्टाइल जी सकते हैं। द स्क्रिप्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग या सिस्टम होते हैं जो हमें स्क्रिप्टेड लाइफ जीने पे मजबूर करते हैं, जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये लोग हमेशा यही चाहते हैं कि ज़िंदगी में कोई इनसे आगे न निकल जाए और उनसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ना बन पाए। एडुकेशन। स्कूल्स में हमें यही सिखाए जाते हैं कि हमें मंडे टू फ्राइडे उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर हम फेल होते हैं तो वो हमें अपमान करते हैं। स्कूल्स में हमें एक अच्छा एम्प्लॉय बनने का ट्रेनिंग दिए जाते हैं। द गवर्नमेंट। ये लोग ये स्क्रिप्टेड झूठ को दौड़ाते हैं ताकि इन्हें लोगों का वोट्स मिल सके। मीडिया ये गवर्नमेंट का स्क्रिप्ट को प्रमोट करते हैं ताकि इन्हें गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिल सके। बिकम अ प्रोड्यूसर नॉट अ कंज्यूमर। 1992 में वर्ल्ड्स वर्क मैगजीन में एक बिजनेसमैन का इंटरव्यू पब्लिश किए गए थे। उस इंटरव्यू में बिजनेसमैन को ये पूछा गया था कि क्यों उन्हें अपना वर्कर का लोड वीक में 6 दिन की जगह उसे घटाकर 5 दिन कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उनका वर्कर भी एक कंज्यूमर है उनके प्रोडक्ट्स का। अगर उनका वर्कर को 2 दिन छुट्टी मिलेगा तो वो लोग अपना पैसा कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदने में खर्च करेंगे, और ऐसा करने से उनके प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ जाएगा, और एक बार अगर प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ गया तो वर्कर्स और ज़्यादा मेहनत करेंगे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और फाइनली कंपनी को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर हमें इस ट्रैप से बचना है तो हमें कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। हमें अपना टाइम टीवी एड्स देख के और प्रोडक्ट्स खरीद के उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उस टाइम को यूज़ करना चाहिए ये सोचने में कि कैसे हम लोग हर वो चीज़ या सर्विस को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो लोगों को ज़रूरत है, या जिससे लोगों का ज़िंदगी में हम कुछ वैल्यूज़ ऐड कर पाए। जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं उसका पैकेजिंग और मार्केटिंग को देखना चाहिए ताकि हमें हमारा प्रोडक्ट्स के लिए एक आइडिया मिल जाए। इन अ गोल्ड रश डोंट रन फॉर गोल्ड, सेल शॉवेल्स। इसका मतलब सोने के भीड़ में सोने के लिए मत दौड़ो, बेलचा बेचो। डोंट चेस इवेंट्स, फॉलो द प्रोसेस। कोई भी एक इवेंट एक बड़ा प्रोसेस होता है और ज़्यादातर लोग उसे नहीं देख पाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एक सुपरमार्केट गए हो तो आप एक इंसान का कार्ट का सामान को देखकर उसका पर्सनालिटी का अंदाज़ लगा सकते हो। अगर आपको इस इंसान के कार्ट में ऐसा चीज़ें दिखे जैसे फास्ट फूड, चॉकलेट्स, तो इसका मतलब वो इंसान ओवरवेट या अनफिट है। जो सामान ये लोग खरीदते हैं ये एक चेन की तरह है, और इनका अनफिट बॉडी इस चेन के वजह से ही है। अगर किसी को अपना बॉडी वेट घटाना है तो उन्हें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये एक दिन में नहीं होने वाला है। ये करने में उन्हें टाइम लगेगा और उन्हें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। बिल्ड अ ब्रांड नॉट जस्ट अ कंपनी। दोस्तों, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो क्या आप उस ब्रांड ओनर के डिग्री के बारे में सोचते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं कुछ रिकमेंडेशंस या प्रोडक्ट रेटिंग्स को देखकर। हम सिर्फ प्रोडक्ट के क्वालिटी को चेक करते हैं, लेकिन कंपनी के ओनर के डिग्री नहीं चेक करते हैं। इसलिए हमें हमारे कंपनी को एक ब्रांड बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे लोग हमारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में आइडेंटिफाई कर पाए।
और एक बार हम ऐसा कर लेते हैं, हमें हमारे प्रोडक्ट्स को एक स्पेसिफिक ग्रुप में ही बेचना चाहिए। फेरारी और लैम्बोर्गिनी टीवी पे एड्स नहीं देते हैं क्योंकि कंपनी को ये पता है कि जो लोग उनके कार्स को खरीदते हैं वो टीवी देखकर अपना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो हमें भी एक स्पेसिफिक ग्रुप में अपना प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहिए और प्रोडक्ट्स का क्वालिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ग्रेजुएशन इज़ नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन। ज़्यादातर लोग ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा असली लर्निंग ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू होता है। हमारे लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे हम लोग हमारे नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमें हमेशा नए नए स्किल्स सीखना चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में इंटरनेट के ज़रिए से इंफॉर्मेशन पाना बहुत ही आसान है। हमें सबसे पहले कोई प्रॉब्लम को ढूंढना है, उसके बाद हमें उसके सल्यूशन के ऊपर इंफॉर्मेशन को जानना है। हमें उस इंफॉर्मेशन के ऊपर हमारा फोकस रखना चाहिए जिससे हमें अभी लाभ हो, और इसके बाद हम हमारे नॉलेज को उस फील्ड में धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। फाइनल थॉट, इस बुक में ऑथर हमें ये सिखाते हैं कैसे हम लोग एक स्क्रिप्टेड लाइफ को छोड़कर एक अनस्क्रिप्टेड लाइफ को फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग एक रैट रेस का हिस्सा होता है, हमें इससे बाहर आना होगा और कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम लोगों का लाइफ में वैल्यूज़ ऐड कर पाए। ये कुछ प्रोडक्ट या सर्विस भी हो सकता है, और एक बार हम ये प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप कर लेते हैं तो हमारा सक्सेसफुल बनना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। दोस्तों, ये मैं कुछ ही पॉइंट शेयर किया हूँ आपके साथ अनस्क्रिप्टेड बुक में से, जिसको लिखा है एम.जे. डिमार्को ने। अगर आपको ये बुक डिटेल्स में पढ़ना है तो नीचे दिए गए लिंक में से आप इसे खरीद सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।